मनीष गर्ग। खबर उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के भ्रष्टाचार और काली करतूतों की पोल खुद उसकी पत्नी ने खोल कर रख दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला ने भोपाल में अटैच डिप्टी कलेक्टर पति के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्रशासन से की है। महिला ने पति पर आरोप लगाया कि लोकायुक्त जांच में फंसे उनके पति ने भ्रष्टाचार से खूब माल कमाया और इसी पैसे के दम पर अय्याशी के लिए बिना अनुमति विदेश जाते हैं। साथ ही महिला ने पति पर हत्या की धमकी देने की भी शिकायत की है। महिला बताए पति की ये कारस्तानी उत्तर प्रदेश स्थित जालौन निवासी तब्बसुम बानो मंगलवार को जनसुनवाई में एसडीएम एलएन गर्ग के सामने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि भोपाल मुख्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद सिराज मंसूरी उनके पति हैं। मंसूरी पद का जमकर दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने एसडीएम रहते खूब रुपए कमाए और रिश्तेदारों के नाम छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर में प्लॉट, मकान और लग्जरी वाहन खरीदे। इसके अलावा मौज-मस्ती करने सरकार से बगैर अनुमति लिए इराक, दुबई व थाईलैंड ट्रिप पर गए। पहले से चल रही लोकायुक्त जांच। डिप्टी कलेक्टर का होने पर अधिकारी पसोपेश में पड़ गए और कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि मंसूरी करीब 1 साल पहले उज्जैन में एसडीएम थे। यहां उन पर एक मस्जिद में 3 लाख रुपए दिलवाने के आरोप की लोकायुक्त ने जांच शुरू की तो उनका भोपाल तबादला हो गया था। मैं उनकी शिकायत लेकर आई हूँ कि हमें बहुत परेशान कर रखा है। शादी को 17 साल हो जाएंगे। अभी 6 अक्टूबर को मेरी 2008 में शादी हुई थी। ये जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। शुरू से ही इनका हमारे इसी मामले को लेकर विवाद चलता था, जिस चीज़ में ये सस्पेंडेड है। बार बार थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई, इराक और भी पता नहीं कहाँ कहाँ विदेश यात्रा पे जाना, अपने घर वालों के नाम पे, परिवार वालों के नाम पे बेनामी संपत्तियाँ लेना, हमारा कई महिलाओं से संबंध। तो इसी मामले में मेरी बहुत झगड़ा रहता था, बहुत परेशान रहती थी मैं। 10-10 दिन के लिए गायब हो जाना, सिम दूसरे मोबाइल में डाल के मेन मोबाइल छोड़ के चले जाना और बातचीत न करना, कहाँ जाना, क्या करना, कोई मतलब नहीं। इसी बात में मेरा विवाद होता था। 2023 में मैं फिर अपने मायके आ गई। इन्होंने परेशान किया, निकाल दिया, तो मैं घर पे आ गई अपने यूपी की हूँ मैं, मेरा मायका यूपी है। उसके बाद इनके ऊपर 2024 में सितंबर में रिश्वत का मामला लगा। तो तब से ही हमें इतना परेशान करके रखा है, हमारे घर वालों को इतना परेशान करके रखा है। एनकाउंटर करा दूंगा, जान से मरवा दूंगा, तुझे मेरी सारी चीज़ें मालूम है, तुझे ये तुझे वो, मतलब बहुत परेशान करके रखा। और मैं कुछ कार्रवाई करती या कुछ करती इससे पहले ही इसने हमारे ऊपर झूठा प्रकरण लगा दिया। अभी अभी हम जमानत पे हैं। हम मेरे भाइयों पे और इंदौर के कुछ मिलने वाले हैं, उन पे 6 लोगों पे इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। अभी हम जमानत पे बाहर हैं। और अभी पिछले मंगलवार को मैंने जन सुनवाई इंदौर में भी मैंने कलेक्टर साहब के सामने, वहाँ पे भी मैं गई थी। उसके 3 दिन बाद इन्होंने फिर से इनके यहाँ जो एक ममता करके हमारे यहाँ आती जाती रहती थी, वो इनके गाँव की ही है, आती जाती रहती थी वो, उसको मैंने इनके साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो उस बात पे भी बहुत विवाद होता था। फिर मैं आ गई, तो जब मैं आई तो वो उसी महिला के साथ रह रहे थे और इन्होंने क्या किया, उसी महिला को हमारे खिलाफ खड़ा करके और झूठ उससे रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की। पुलिस वाले भी उसकी दबाव में आके और झूठ, जब मैंने 3 दिन पहले ही मैं जब करके उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने हमारे ऊपर फिर से प्रकरण झूठे बना के हमको परेशान कर रहे हैं बहुत, बिना जांच किए। पुलिस भी सपोर्ट कर रही है उनका। जी, वो घर में ही रखे हुए हैं। अपने गांव की एक ममता उइके करके है उनकी महिला, उसी के साथ रहती है। अन्य महिलाओं के साथ जाते हैं और सब रंगीन मिजाज हैं ये बहुत ज़्यादा, और इसी के चलते हमारा विवाद रहता था बहुत ज़्यादा। हमें बार बार झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकियाँ, तुम लोग इंदौर आओगे तो हम तुम्हें एनकाउंटर करा देंगे, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, सारे एविडेंस हमारे पास हैं। बस बानो, उन्होंने पहले पॉक्सो दर्ज करा दिया था मेरे अभ्यक्ष बेटे से, हमारे ऊपर पॉक्सो केस लगवा दिया। तो हम सब अभी जमानत पे हैं सर। हमारे एविडेंस है, सारी चीज़ें। बस ये बोलते हैं हम तुम्हें झूठे प्रकरणों में इतना फंसाएंगे कि तुम सब जेल में सड़ोगे, तुम लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो। मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मेरी पहचान है बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े अधिकारी मुझे सपोर्ट करते हैं, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगी मेरा, और तुझे मैं जान से मरवा दूंगा। इसका बहुत खतरा है सर। मेरे साथ कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मेरा पति होगा। ये थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई, पटाया, फुकेट, इराक, सऊदी अरेबिया और भी पता नहीं, इनकी जांच होगी। मैं चाहती हूँ कि इनकी जांच हो, इनका पासपोर्ट लिया जाए। इनकी अवैध संपत्ति बहुत लोगों के नाम पे इन्होंने ले रखी है, इंदौर में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, सब जगह लेके रखी है। अनुमति के झूठे मेडिकल बना के ड्राइवर को पैसे दे के
झूठे मेडिकल बनवा के और ये जाते थे। सर ये रिश्वत के पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे, रिश्वत का पैसा लेते थे, बड़े बड़े काम करते, इसी चीज में हमारा विवाद चलता था। मैं मना करती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे।